सोचो एक दिन अचानक से पूरी दुनिया ब्लैकआउट हो जाती है, यानी इंटरनेट, जीपीएस, मोबाइल सिग्नल्स सब कुछ बंद। क्या ये कोई साइबर अटैक है? बिल्कुल नहीं, ये है सोलर स्टॉर्म 2025। वही सोलर स्टॉर्म जिसकी वार्निंग नासा ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक इवेंट है या ह्यूमैनिटी के लिए कोई बड़ी वार्निंग? चलो आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो स्पेस से शुरू होकर तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पर खत्म होती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोलर स्टॉर्म आखिर होता क्या है। हमारा सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देता, उसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर चलता है जो कभी कभी ओवरहीट हो जाता है। जब ये ओवरहीट होता है तो सूरज से निकलती हैं सोलर फ्लेम्स और कोरोनल मास इजेक्शंस यानी CME, मतलब एक तरह का स्पेस में धमाका। और जब ये CME सीधा अर्थ की तरफ आता है तो उससे कहते हैं सोलर स्टॉर्म। ये स्टॉर्म कोई ऐसा वैसा तूफान नहीं है, इसमें बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं और काफी कुछ डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। लेकिन 2025 में ऐसा क्या खास है? नासा के साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 2025 के आसपास होगा सोलर मैक्सिमम, यानी सूरज अपने सबसे एक्टिव फेज में होगा। जब भी सोलर मैक्सिमम होता है उस टाइम पे सोलर फ्लेयर्स और CME इवेंट्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, मतलब सूरज सबसे ज्यादा गुस्से में होता है। नासा का कहना है कि अब तक के एनालिसिस के हिसाब से एक मेजर CME अर्थ की तरफ मूव कर रही है। अगर एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म अर्थ तक पहुंचता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क क्रैश। आपका मोबाइल नेटवर्क 2G हो या 5G, सब कुछ क्रैश हो जाएगा। इंटरनेट शटडाउन, सैटेलाइट्स और अंडर सी केबल सिस्टम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम सब कुछ बंद। GPS आउट, प्लेन लैंडिंग और ओला उबर सर्विसेज के लिए एक बड़ी मुसीबत। इलेक्ट्रिक ग्रिड डाउन, पूरा शहर अंधेरे में डूब सकता है। बैंकिंग फेलियर्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बंद, ATMs डेड। और दोस्तों ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, 1859 में ऐसा हो चुका है। जब कैरिंगटन इवेंट आया था दुनिया में सभी टेलीग्राम मशीन्स ने आग पकड़ ली थी। अब जरा इसके पीछे की साइंस देखते हैं। जब CME अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है तो होता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। ये स्टॉर्म अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है लॉन्ग वायर्स में, जैसे पावर लाइन। ज्यादा करंट का मतलब ट्रांसफॉर्मर्स ब्लास्ट, ग्रिड फेल, कम्युनिकेशन डाउन। अब क्योंकि 2025 में दुनिया ज्यादा डिजिटल हो गई है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, ये ग्लोबल होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेल हो सकता है, मिलिट्री कम्युनिकेशन डाउन हो सकती है, स्पेस मिशंस डिले हो सकती हैं। एलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स पर भी इसका असर दिख सकता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये कि इसका वार्निंग टाइम सिर्फ कुछ ही घंटों का होगा, यानी नासा या इसरो को अगर पता भी चले कि एक CME आ रही है तो हमारे पास सिर्फ 18 से 24 घंटे का टाइम होता है प्रिपेयर होने के लिए। तो सवाल है, क्या हम रेडी हैं? रियलिटी ये है, ज्यादातर कंट्रीज के पास प्रॉपर शील्डिंग सिस्टम नहीं है। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे US, जापान और जर्मनी अपने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स को जियोमैग्नेटिक प्रूफ बनाने में लगे हैं। लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग देश में अभी भी काफी कम अवेयरनेस है। सोचो अगर एक दिन के लिए सब कुछ बंद हो गया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई ऑफलाइन मैप है, कैश है, बैटरी बैकअप है? एक छोटी सी वार्निंग भी, 2025 में जब भी न्यूज आए कि सोलर फ्लेयर अर्थ की तरफ बढ़ रही है तो उसे लाइटली मत लेना। तो अगर सोलर स्टॉर्म आता है तो हम क्या कर सकते हैं? फैराडे केज, ये एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोटेक्ट करती है। बहुत लोग उसमें अपने फोन्स और लैपटॉप रखते हैं। ऑफलाइन एसेंशियल्स, मैप्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ ऑफलाइन रेडी रखो। इमरजेंसी पावर बैंक्स, सोलर पावर बैंक बेस्ट ऑप्शन है। कैश रेडी रखो, डिजिटल पेमेंट सिस्टम फेल हो सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड रेडियो, क्योंकि इंटरनेट नहीं चलेगा तो रेडियो ही न्यूज़ का सोर्स बनेगा। अगर तुम कैरिंगटन लेवल का स्टॉर्म 2025 में फेस करते हो तो एक्सपर्ट्स कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन से ज्यादा का लॉस हो सकता है, जिसकी महीनों तक रिकवरी नहीं होगी। सैटेलाइट्स जो स्पेस में हैं, उनका कनेक्शन परमानेंटली ब्रेक हो सकता है। और सोचो, नो GPS मतलब प्लेन्स ग्राउंडेड, शिप्स कंफ्यूज्ड और आर्मी ब्लाइंड। ये एक नेचुरल डिजास्टर होगा जो ना दिखेगा ना सुनाई देगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को डिजिटल ज़ॉम्बी बना देगा। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये सिर्फ एक स्पेस इवेंट नहीं है, ये एक वार्निंग है हमारे डिजिटल एडिक्शन के लिए। हम हर चीज़ का कनेक्शन सैटेलाइट से कर रहे हैं, पर सोचा है अगर वो सैटेलाइट ही चली गई तो क्या हम रेडी हैं ऑफलाइन दुनिया के लिए? सोलर स्टॉर्म कोई एलियन इन्वेजन नहीं है, लेकिन इफेक्ट उससे कम नहीं होगा। शायद एलियंस हमसे ना लड़ें, पर सूरज हमसे हर 11 साल में ज़रूर लड़ता है और 2025 उसी का अगला राउंड है।
तो दोस्तों रेडी हो जाओ एक इनविजिबल वॉर के लिए, जहां सोल्जर्स तुम हो और बैटलफील्ड तुम्हारा फोन, तुम्हारा डेटा, तुम्हारा फ्यूचर है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको लगता है हम रेडी हैं, और शेयर करो इसे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉस्मिक ट्रुथ से अवेयर हो सकें। और हाँ, नैन्सी शर्मा लाइव पे ऐसे ही साइंस के अनसॉल्व्ड और थ्रिलिंग स्टोरीज मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपने फोन चार्ज रखो और दिमाग अलर्ट।